सोचिए एक ऐसी कहानी जहां एक सुपर पावर एक टापू को पैसे देकर खरीदना चाहता है, पूरी जनता को लाखों डॉलर का ऑफर देकर अपनी तरफ खींचना चाहता है और इसके लिए राजनीति, कूटनीति और सेना सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये आज की दुनिया की सच्ची अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। नमस्कार। वेनेजुएला के बाद क्या अब ग्रीनलैंड की बारी? ट्रंप की बात अब क्या ही। इससे पहले खबर जानने से पहले अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में कि आखिर अब ट्रंप ग्रीनलैंड को हड़पने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ये कहना नहीं भूल रहे कि हम ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं। देखिए मेरा खास रिपोर्ट। सोचिए एक ऐसी कहानी जहां एक सुपर पावर एक टापू को पैसे देकर खरीदना चाहता है, पूरी जनता को लाखों डॉलर का ऑफर देकर अपनी तरफ खींचना चाहता है और इसके लिए राजनीति, कूटनीति और सेना सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये आज की दुनिया की सच्ची अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड बर्फ की विशाल चादर से ढका हुआ उत्तरी और सर्कल में स्थित एक भू रणनीतिक खजाना। यह जगह प्राकृतिक साधनों से भरी हुई है, दुर्लभ खनिज, ऊर्जा स्रोत और वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए अहम जमीन। और अब एक विवादित प्रस्ताव के साथ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच एक नई बात चलाई जा रही है, वह भी सीधे जनता को पैसा देने की योजना। अमेरिका विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है कि हर ग्रीनलैंड निवासी को $1 लाख यानी करीब 90 लाख भारतीय रुपए तक दिया जाए अगर वे डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका के साथ जुड़ना चाहे तो। यह प्रस्ताव उत्तरी अमेरिका और यूरोप की राजनीति की सबसे विचित्र और विवादित योजनाओं में से एक माना जा रहा है। इसका मतलब लगभग 57,000 लोगों को कुल मिलाकर 5 से 6 बिलियन तक का भुगतान करने वाली रणनीति सिर्फ यह मानने के लिए कि वे अमेरिका में शामिल होना चाहेंगे। सवाल है कि ग्रीनलैंड ही क्यों? क्योंकि यहाँ रणनीतिक पहाड़ियाँ हैं। यह उत्तरी ध्रुव के पास है जहाँ से रूस और चीन की गतिविधियां नजर रखी जा सकती है। यहाँ दुर्लभ खनिज और ऊर्जा स्रोत पाए जाते हैं जो भविष्य के तकनीकों के लिए आवश्यक हैं। अमेरिका पहले से ही यहाँ प्रमुख सैन्य अड्डे रखता है और इससे मजबूत करना चाहता है। ट्रंप और उनके सहयोगी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभुत्व के लिए जरूरी बताते रहे हैं। ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने जोर देकर कहा है कि हम बिकने बेचे जाने वाले नहीं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को कल्पना की उड़ान कहा है। डेनमार्क ने स्पष्ट कर दिया है कि यह क्षेत्र उनका भाग है और नहीं बिक सकता। यूरोपीय नेताओं ने भी एकजुट होकर समर्थन जताया कि केवल ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क ही इसके भविष्य का फैसला करेंगे। हाल के पोल और प्रतिक्रियाएं बताते हैं कि अधिकांश ग्रीनलैंड निवासी अमेरिका से जुड़ना नहीं चाहते। उनका कहना है कि वे स्वतंत्रता चाहते हैं, न कि सिर्फ पैसे के लिए अपना भविष्य बदलना। इसलिए न केवल राजनीतिक बल्कि स्थानीय स्तर पर भी यह प्रस्ताव विपरीत प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक सिर्फ खरीद प्रस्ताव नहीं है, यह दुनिया की शक्ति रेखाओं में बदलाव की एक रणनीति है। यदि अमेरिका ऐसा कर भी देता है तो इसका प्रभाव होगा कि नाटो सदस्यों के बीच भरोसे में दरार आ जाएगी या सैन्य संतुलन में बदलाव भी हो सकता है और आधुनिक भू राजनीति में एक नई मिसाल भी। कई लोग इसे राजनीतिक बाजार मान रहे हैं जहां धन, शक्ति और पहचान एक साथ टकरा रहे हैं। तो क्या ग्रीनलैंड बिक जाएगा? क्या कुछ $1,000 किसी दूसरे देश की पहचान बदल सकते हैं? क्या अमेरिका का यह कदम सिर्फ एक चाल है या भविष्य की वैश्विक रणनीति का पहला बड़ा संकेत? ये सवाल दुनिया भर के नेताओं और आम जनता के मन में गंभीर रूप से उठ रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया में भू राजनीति सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह लोगों के दिल, उनके भविष्य और उनके अधिकारों तक फैलती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।